नमस्कार, राम राम खमा गनीसा। मैं आपके साथ खुशबू खान। जी राजस्थान के ख़ास कार्यक्रम है नमन उनको भी आप सभी का उसमें स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम ये काफ़ी ख़ास कार्यक्रम है इसलिए क्योंकि हम अपने वीर सपूतों को नमन करेंगे और उनकी वीरांगनाओं को, हमारी माताओं बहनों को उनको नमन करेंगे क्योंकि उन वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया। वो सरहद पर रहते हैं तभी हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इस खुली हवा में सांस ले पाते हैं, भारत का मान बढ़ाते हैं। इसीलिए इस खास कार्यक्रम को हम जी राजस्थान की वर्षगांठ पर हर साल करते हैं। इस कार्यक्रम को करने का जो मौका मिल रहा है ये वाकई में ख़ास है और यहाँ पर हमारे बीच में कई सारे ऑफिसर्स, जवान मौजूद हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी है। भारत के वीर सपूतों को, वीर योद्धाओं को नमन करते हैं, है नमन उनको भी, और रियल हीरोज़ को ट्रिब्यूट करते हुए ये प्रोग्राम काफ़ी ख़ास है। और अब हमारे बीच में विधायक गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं, उनका हम स्वागत अभिनंदन। एक बार फिर से परफॉर्मेंस के लिए हमारे बीच में सोमेश्वर बैंड तैयार है, शानदार परफॉर्मेंस होगी। लेकिन उससे पहले बैंड के लिए अगर तालियां हो जाएं तो देखिए परफॉर्मेंस और ज़्यादा जानदार इसलिए हो जाएगी क्योंकि जितनी तालियों में गड़गड़ाहट होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई देगी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और आप लोग अगर तैयार हैं तो शुरू कर सकते हैं खास परफॉर्मेंस। आजा जिंदे शामे आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंदे शामे आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो, जय हो। रत्ती सच्ची मैंने जान गंवाई है, कच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने भूखों से उड़ा दी, कभी जन्मकार मैंने उंगली चलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, 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 जय हो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तुम भी कहो। और अब हम कार्यक्रम के उस फेज़ में पहुंचते हैं जहां पर फिर से हम सम्मान, जैसा कि कहा था, अगले फेज़ में पहुंचेंगे और सम्मान का सिलसिला शुरू करेंगे।
वीरांगना कमला कंवर जी आप मंच पर आए और ये मंच बहुत ही सौभाग्यशाली है क्योंकि यहाँ पर वो परिवार, वो महिलाएं पहुँच रही हैं जो मजबूती की मिसाल हैं, जिन्होंने अपने पतियों के प्राण न्यौछावर होने दिए देश की आन बान शान के लिए। वीरांगना कमला कंवर जी हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद हैं। हमारे अतिथियों द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। सुमेर सिंह जी 26 अप्रैल 1975 को 19 साल की आयु में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। राजपूताना राइफल्स की 2 राज राइफल्स बटालियन में उन्हें तैनाती मिली। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न अभियानों में भाग लिया और एक सैनिक के रूप में कई बार अपनी वीरता का परिचय दिया और परिचय देते देते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। जी राजस्थान वीर योद्धा के अदम्य साहस को नमन करता है और आपके परिवार के प्रति कृतज्ञता जताता है। मैं कड़ी में आगे बढ़ूंगी। वीरांगना बबीता पुनिया जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप मंच पर आए मैम, और ये मंच आपका इंतज़ार कर रहा है। आंखें नम हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन आप कितनी मजबूत हैं। आंखें नम होने के बावजूद ये मिसाल पेश करती हैं। वीर योद्धा लांस नायक संतपाल सिंह पुनिया जी, आप वीरों की धरती शेखावटी में झुंझुनू जिले के मंडावा के गांव मीठवास में हुआ था आपका। 28 अप्रैल 1994 को संतपाल सिंह पुनिया जी भारतीय सेना में आपका चयन हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त कर जम्मू कश्मीर में तैनाती मिली। ऑपरेशन रक्षक के दौरान राजौरी सेक्टर में दुश्मनों की घुसपैठ को विफल करते हुए अदम्य साहस और शौर्य का आपने परिचय दिया। मैं वीरांगना राजबाला जी से आग्रह करूंगी आप मंच पर आएँ और ये मंच आपका इंतज़ार कर रहा है। मेहमान यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं आपका, हम सम्मान करते हैं। ये देश पूरा आपका सम्मान करता है। हम लगातार देख रहे थे एक छोटे से बच्चे के साथ आप बैठी हैं और आपकी आंखें नम हमें दिखाई दी। एक बार तालियां हो जाएं। वीर योद्धा सुभाष चंद्र जी का जन्म हनुमानगढ़ के भादरा विधानसभा क्षेत्र के सिकरौड़ी गांव में 21 दिसंबर 1970 को हुआ था। 18 नवंबर 1991 में सीआरपीएफ की 4थी बटालियन में आप शामिल हुए थे और 9 साल की सेवा के उपरांत सुभाष चंद्र जी की त्रिपुरा के बामपुर में तैनाती हुई। मातृभूमि की रक्षा करते हुए सुभाष चंद्र जी 3 मार्च 2001 में त्रिपुरा के वीरगंज में वीरगति को प्राप्त हो गए। मैं आपको बुलाना चाहूँगी मंच पर वीरांगना प्रियंका जी को। वीर योद्धा राजेंद्र नैन जी की वीरांगना हम आपको सम्मान देते हैं। वीर योद्धा राजेंद्र नैन जी का जन्म चूरू जिले में 4 सितंबर 1989 को हुआ था। 3 जनवरी 2015 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 185वीं बटालियन में आपका चयन हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनाती के दौरान अवंतीपुरा में 31 दिसंबर 2017 को सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में आप वीर गति को प्राप्त हुए। जी राजस्थान वीर योद्धा के अदम्य साहस को नमन करते हुए आपके परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। अब मैं वीर योद्धा लांस नायक सुल्तान अली जी की वीरांगना जी को मंच पर बुलाऊंगी। मैं देख रही हूँ कि आपका चेहरा उतरा हुआ है, आंखें नम हैं, लेकिन वो शौर्य आपके चेहरे पर भी पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। वीर योद्धा लांस नायक सुल्तान अली जी का जन्म अजमेर ज़िले के सरवाड़ उपखंड के दिगरिया गांव में हुआ था। लांस नायक सुल्तान अली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 67वीं बटालियन में तैनात थे। 9 दिसंबर 1995 को मणिपुर में तैनाती कर दौरान अपनी बटालियन के साथ सीआरपीएफ के आईजी को सुरक्षा पहरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते वक्त आतंकवादियों की ओर से लैंडमाइन ब्लास्ट कर दिया, जिसमें लांस नायक सुल्तान अली वीर गति को प्राप्त हो गए। जी राजस्थान वीर योद्धा के अदम्य साहस को नमन करते हुए आपके परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। तालियों से ये तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए, लगातार बजती रहेगी। और अब मैं
हमारे अतिथि आमेर से विधायक प्रशांत शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि सर आप अपने शब्दों से इस मंच को सुशोभित कर दीजिए। हमारे खास कार्यक्रम है नमन उनको भी ये कार्यक्रम को अपने शब्दों से सुशोभित कर दीजिए। जी मीडिया समूह की ओर से आयोजित बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम और देश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे वीर शहीदों को नमन करने वाला एक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, राजस्थान सरकार में माननीय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी साहब, जवाहर सिंह जी बेडम साहब, मेजर जनरल मेहरोत्रा साहब, विधानसभा में हमारे साथी विधायक आदरणीय गोपाल शर्मा जी, प्रशासनिक सेवा अधिकारी बहन श्रुति भारद्वाज जी, मेरे सामने मौजूद सेना के जवान, जी समूह के अधिकारी और सभी वीर जवानों के प्रति, वीरांगनाओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने हुए पधारे हुए अतिथिगण और मीडिया के साथीगण, कार्यक्रम बहुत ही भावुकता लिए हुए है और मैं निशब्द हूँ उन लोगों को देखकर, उन माताओं को देखकर, उन बहनों को देखकर, उन पत्नियों को देखकर कि जो न केवल जब उन वीर सपूतों के वीडियो क्लिप्स जब स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी तो किस प्रकार से उनकी आंखें सजल हो उठी। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही भावुक समय हो जाता है जब हमारे जीवन से कोई व्यक्ति देश की सेवा करते हुए अचानक इस प्रकार चला जाता है। उस कमी को किसी भी प्रकार पूरा नहीं किया जा सकता, ये हम सब लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि पूरे देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी आप सबके साथ खड़े हैं, आप सबके परिवार के सदस्य हैं, हर दुख सुख में आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और हमारे बीच में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी भी मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि सर इस कार्यक्रम को, इस मंच को अपने शब्दों से सुशोभित कर दें। आप तालियों की जो गड़गड़ाहट है लगातार जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और हम लोगों के बहुत ही प्रिय श्रीमान टीकाराम जी जूली साहब और राजस्थान के बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के धनी कैबिनेट मंत्री जिनके नाम में हम सब का वास है, श्रीमान कन्हैयालाल जी चौधरी और जवाहर सिंह जी बेडम, आदरणीय बाल मुकुंदाचार्य जी, आदरणीय हमारे भाई प्रशांत जी जिनके पूज्य पिताजी का आशीर्वाद भी हम लोग लेते रहे हैं, और हमारे मेहरोत्रा साहब जो कि भारतीय सेना के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं, और बहन जी पूरे डेयरी को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं और उसका व्यय भी उसी दिशा में करवा रही हैं जिससे राष्ट्र के अंदर एकात्मता के भाव का वास हो। आपको बहुत बहुत श्रुति जी धन्यवाद, नमस्कार।
आप में से कितनों ने देखा हो पता नहीं, मुझे सौभाग्य मिला है कि हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी जी जनरल मानेकशॉ के साथ झुंझुनू जिले के अरडावता गांव में आई थी और हम सब बच्चे भारत माता की जय बोलते हुए चिड़ावा से अरडावता पहुंचे थे। उस समय इंदिरा जी सारे देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही थी। उसी तरह से हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसी भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं जिसमें राष्ट्र सांसें लेता है, प्रखर होता है, मुखर होता है। और कभी हम बेनजीर भुट्टो की बात करते थे, हम मुर्तजा अली भुट्टो की बात करते थे, याहिया खां की करते थे, हम परवेज मुशर्रफ की करते थे, इमरान खान की करते थे। और कहां भारत अब सीधी बात करता है तो ट्रंप की बात करता है, भारत अमेरिका की बात करता है। आज हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आज हमारा मुकाबला किसी अन्य देशों के साथ नहीं है। हम चौथी सामरिक शक्ति हैं, चौथी आर्थिक शक्ति हैं और तीसरी और चौथी आर्थिक शक्ति के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है। तो इस दिशा में देश जो चल पड़ा है उसमें राजनीति दोयम दर्जे की चीज है, पहले दर्जे की चीज है राष्ट्र नीति। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बस 1-2 मिनट, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे पर दुनिया के अंदर हमारे प्रतिनिधि भेजने का काम किया। तो उसमें कौन कौन थे? उसमें शशि थरूर भी थे, उसमें प्रमोद तिवारी भी थे, उसमें हमारे रामपुर वाले वो जो विदेश मंत्री थे वो भी थे। क्यों थे? क्योंकि जब नरसिंह राव जी को विदेश भेजने का मौका आया तो उन्होंने नेतृत्व करने के लिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को चुना। यह जो हमारी संस्कृति है, यह जो हमारी संस्कृति है, इसको कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। जो राजनीति की दलदल तक रह गया तो वो मान लीजिए अपने जीवन को सीमित कर गया। अब मैं मेहमानों से आग्रह करूंगी कि आप लोग अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो जाएं और कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी जी से मैं आग्रह करूंगी, सर वहां पोडियम मौजूद है और वहां से अपने शब्दों से इस कार्यक्रम को सुशोभित कर दीजिए। जी मीडिया के सभी अधिकारी जिन्होंने हमेशा राजस्थान के लोगों की हित की आवाज़ उठाते रहते हैं, यहाँ पे विराजे सभी सेना के अधिकारीगण, सभी हमारी फौजी भाई, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पे जिनके लिए हमेशा भारत को आगे बढ़ाने में, हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने में जी मीडिया ग्रुप हमेशा आगे रहता है। और आज इस अवसर पे अपने स्थापना दिवस में इन वीर बहनों का, वीर माताओं का, वीरांगनाओं का जो आज सम्मान किया, इसके लिए और इस अवसर का जो स्थापना दिवस है इसके मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे भी आप लोग जिस तरह से राजस्थान की हितों की आवाज़ उठाते हैं हमेशा उठाते रहेंगे और जिस तरह से हमारी सभी वीरांगनाओं माता बहनों ने जिस तरह से आने वाले समय के अंदर आप सब अपने परिवार को आगे भी जिस तरह से, जिस मनोबल से आगे हमारी देश की रक्षा करने के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं, मैं सभी यहाँ पे बैठे हुए सभी से कहना चाहता हूँ कि हम सबको जो परिस्थिति आज देश की बन रही है, जिस तरह से हमारा देश आज विश्व के अंदर हर सेक्टर के अंदर ताकत के रूप में उभरा है, चाहे हमारी सैन्य ताकत हो जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पूरे विश्व ने देखा है, और जब से ऑपरेशन सिंदूर चला तब से कई देश बहुत चिंतित हो गए हमारी ताकत से, किस तरह से हमें रोकने के लिए, चाहे हमारे आर्थिक प्रतिबंध लगाना हो, चाहे हर तरीके से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, विशेषकर जी मीडिया की, जो आज हमारे देश की स्थिति की क्यों न हमारा यहाँ पे स्थानीय प्रोडक्ट
हमारी खपत इतनी ज़्यादा कि क्या क्यों ना हम बाहर नहीं जाए, उसी को हम यूज में लें। इस चीज़ को अगर जी मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इसको दिखाएंगे तो ज़रूर हमारे देश को ताकत मिलेगी, हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं आज इस जी मीडिया के मंच के माध्यम से सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आज जी मीडिया के माध्यम से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीदों का सम्मान, वीरांगनाओं का सम्मान, देश की सेवा में समर्पित, क्या दिन और रात, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बारिश, क्या तूफान और क्या आतंकवाद, देश की सुरक्षा में, देश की सीमाओं की सुरक्षा में जो निरंतर फौजी भाई अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके सम्मान में जितना किया जाए उतना कम है। लेकिन फिर भी जी मीडिया ने जिस प्रकार का एक श्रृंखला चला रखी हर वर्ष, मैं जी मीडिया को बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ अपनी ओर से कि आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है और हमारा सौभाग्य कि हमें भी इसमें कहीं ना कहीं उपस्थित होने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब मैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी से आग्रह करूँगी कि सर पोडियम आपके लिए तैयार है और आपके शब्दों से इस कार्यक्रम को सुशोभित कर दीजिए। जब भी कोई देश पर या समाज पर विशेष आपत्ति, विपदा या आपदा का समय होता है तो वो वीर योद्धा ही वो सैनिक हैं जो हमारी मदद के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना वो खड़े रहते हैं। देश की सीमाओं पर जब कोई समस्या खड़ी होती है तो सीना तान करके वहां खड़े होते हैं। घने जंगलों में कई बार आगजनी की जब घटनाएं होती हैं तो वहां भी सेना के जवान जाकर के खड़े होते हैं। और अभी पिछले दिनों राजस्थान में भारी बारिश हुई, पानी का बहाव बढ़ा निचले क्षेत्रों में, तो जब मैं मौके पर 0 पॉइंट पर गया था तो वहाँ भी हमारे सैनिक सीना तान करके खड़े थे और जो व्यक्ति कहीं फंसे हुए थे उनको बचाने का काम कर रहे। ये सम्मान सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, इस सम्मान के पीछे वो भाव है कि जिन लोगों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी वीरांगनाओं और उनकी जननी के चरण स्पर्श करके हम अपने आप को भी राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत करने का काम करते हैं। अब मैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से आग्रह करूंगी कि सर अपने शब्दों से इस मंच को सुशोभित कर दें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। ये सब देश की आज़ादी के समय बुने गए थे और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सब चरितार्थ हो रहे हैं। हम यहाँ पे है नमन उनको, ये थीम आपने रखी है और इसके बाद की लाइन ये है कि जो लौट के घर ना आए। ऐसे परिवारों को सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बात हम भले ही राजस्थान की करें, लेकिन हिंदुस्तान के लिए तो सारे राज्य मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सीमाओं पर राजस्थान का अपना एक अलग इतिहास रहा है। राजस्थान की वीर भूमि से महाराणा प्रताप जैसे योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने इस वीर भूमि को एक नई पहचान दी है। चाहे हम बात करें देश की सेना के अंदर
अपने वीरता की, शौर्य की, तो मेजर शैतान सिंह, मेजर पीरू सिंह जैसे नाम हमारे सामने आते हैं। कैप्टन अमित भारद्वाज जैसे लोगों की शहादत के बाद में भी वो लोग आज हमारे बीच में जीवित हैं। हमारे दिलों के अंदर वो लोग राज कर रहे हैं। आज हम सब लोग जानते हैं कि जब गर्मी होती है तो बाड़मेर, जैसलमेर में 50 डिग्री के तापमान पे आप काम करते हैं, और जब बर्फ गिरती है तो कश्मीर, सियाचिन के अंदर -50 से भी ज्यादा की डिग्री पे आप काम करते हैं। आप हजारों मीटर नीचे पानी के अंदर भी काम करते हैं, तो हजारों किलोमीटर ऊपर आसमान के अंदर भी 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये अदम्य साहस, वीरता, शौर्य हमारी सेना का है, और जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर का जो नतीजा आया तो पाकिस्तान का इलाज हो गया, वो सारा श्रेय हमारी सेना को जाता है। और मैं RCDF MD श्रुति भारद्वाज जी से आग्रह करूंगी, आपके संबोधन से इस मंच को सुशोभित कर दीजिए, इस कार्यक्रम को सुशोभित कर दीजिए। तालियों की आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय भारतीय सेना के सैनिक, हमारी परम सम्मानीय वीरांगनाएं, आप सभी को सादर नमन, सरस की ओर से विशेष नमन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लगातार अपनी मिल्क और घी की सप्लाई सेना को करते आ रहे हैं। जैसे कि सुबह सुबह माँ अपने बच्चे को एक दूध का ग्लास देती है, तो न केवल उसमें पोषण होता है बल्कि वो ममत्व भी होता है। हमारी ये कोशिश है और हमारी ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये आदेश और हमें निर्देश हैं कि भारतीय सेना को एक एक बूंद पौष्टिक और गुणवत्ता का दूध सप्लाई किया जा सके। इसके लिए हमें जो भी प्रयास करने हैं, हमें वो प्रयास करने हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ना केवल पोषण बल्कि जिन मोर्चों पे हमारी सेना खड़ी है, चाहे सियाचिन है जहाँ -60 डिग्री पे हमारी सेना मोर्चा बनाए हुए खड़ी रहती है, चाहे आसाम के सुदूर प्रदेश है, कवांग वैली है, वहाँ तक हमारी पहुँच सके और उस मोर्चे पे हम अपना साथ निभा सकें, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। मैं कहना चाहूँगी कि जो कार्यक्रम है ऐसी देश भावना से इतना ओतप्रोत है कि मैं वास्तव में इसमें पार्टिसिपेट करके आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, ना अपने व्यक्तिगत रूप से बल्कि हमारी पूरी संस्था सरस की ओर से, कि हमें आज सहभागिता निभाने का आप लोगों ने अवसर दिया। और इतनी भाव विभोर में हो गई कि जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा था और जब देशभक्ति गीत चल रहे थे तो मैं अपने आंसुओं को नहीं थाम सकी। ये वास्तव में आपका एक प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है और साल दर साल आप करते आ रहे हैं। हमारी सैन्य शक्ति को आपकी ओर से प्रणाम और हमारे सरस की ओर से सदैव नमन। जी राजस्थान के 12वें वर्षगांठ पर जो ये कार्यक्रम हुआ है नमन, उनको बहुत ही प्रेरणादायी है और बहुत ही अच्छा लगा ये देख करके, क्योंकि जो वीरांगनाएं हैं उनको सम्मानित किया गया और उनके परिवारों से उनकी कहानी के बारे में जानकर, उनकी जो शौर्यता की जो मिसाल उन्होंने कायम की, उसको देख करके हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए। हमारा भी जो है एक राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है वो और भी पुख्ता हो गया। बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छी पहल की गई है जी राजस्थान के द्वारा। और जी की स्थापना एक विशेष अवसर से जुड़ी हुई है, जब पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसे चैनल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो निष्पक्ष होकर के राष्ट्रीयता, सामाजिक सरोकार और विकास तीनों आयामों को एक साथ रख सके। संजोग से उसी समय जी राजस्थान की स्थापना हुई। जी न्यूज़ राजस्थान, जी नेटवर्क राजस्थान के द्वारा आयोजित हे नमन में पधारे हुए सभी वीर जवानों को, हमारी वीरांगनाओं को और उनके परिवारों को मैं नमन करता हूं। और जी न्यूज़ के लगातार 12 वर्षों से इस कार्यक्रम को मैं देख रहा हूं। देश के लिए बलिदान दिया,
निश्चित रूप से बहुत ही शानदार उनके लिए कार्यक्रम, उनको नमन करने के लिए जो शहीद हुए और जो वीरांगनाएं हैं उनका मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से एक बहुत ही गौरवमयी गरिमामय कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया। जो वीरांगनाओं को समर्पित है और राज्य के ऐसे कहा जा सकता है कि राजस्थान की धरती तो वीरों के लिए जानी ही जाती है और हमारे तो ये कम से कम जिसको जैसे हम शेखावाटी को बिलोंग करते हैं तो हमारे शेखावाटी से, झुंझुनूवाटी से, इधर चूरू से और अलवर वगैरह से जितने वीर हैं वो शहीद हुए हैं उनको आज हमने नमन किया है और ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा है।